ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप जब मैं सीएस की बात करती हूँ तो वहां पर कंप्लाइंसेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कंपनीज एक्ट से रिलेटेड रेदर देन टैक्स के कंप्लाइंसेस। जस्ट बिफोर रिजल्ट माय डैड कम टू मी एंड ही सेड कि क्या सोचा है आगे का, एंड आई वाज लाइक बायोमैथ्स ले लेती हूँ। एंड ही वाज लाइक नो आई वांट यू टू बिकम सीए। एंड माय क्वेश्चन वाज क्या होता है ये। माय डैड वाज द ओनली अर्निंग मेंबर एंड whatever he used to say मेरे लिए he is always my path, मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ he'll be the one जो बताते हैं हमेशा। How is the Anshul sir as a husband? मुझे सीए बनना है एंड दैट इज इट। फ्रॉम अ गर्ल जिसको नहीं पता था सीए क्या होता है टू समवन हु कंप्लीटेड सीए। आई थिंक उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि ये टीचिंग करते हैं, बट उस टाइम आप इतना ज्यादा उन चीजों से इंटरेस्ट थी कि ये करते हैं, रिस्पेक्ट मिलती है, तो फिर आप टीचिंग में क्यों आ गई? आपने उसको क्यों नहीं फॉलो अप किया? आप टीचिंग में आने का क्या रीजन था तो फिर? डिग्री के पीछे पापा है और आज जो मैं कर रही हूँ उसके पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। ही वाज द वन, यू आर सो गुड इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, व्हाई नॉट डू इट। अगर एक नॉर्मल पर्सन जो टीचिंग में आ रहा है और जिनके स्पाउस का भी साथ मिल रहा है, तो उसके कंपैरिजन आपको क्या बेनिफिट्स, स्पेशली मतलब वो बेनिफिट्स कौन से नजर आते हैं कि हाँ ये बेनिफिट मुझे मिल गया, जबकि एक नया पर्सन जो इस टीचिंग प्रोफेशन में आएगा उसे अलग से इस चीज पे काम करना पड़ेगा? आई हैव सीन मेनी पीपल जो एकदम जीरो से एकदम से उठते हैं एंड दे बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क। सिमिलरली आई हैव सीन मेनी पीपल जो बहुत सालों से चल रहे हैं बट यू नो वो सिर्फ चल रहे हैं। तो दोनों चीजें होती हैं। इकोनॉमी है इंडिया की, उसमें बहुत ज्यादा सीएस की जरूरत है। इसे पासिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा सीए मिले, तो ये पासिंग परसेंटेज आईसीआई क्यों कम कर रहा है? मतलब आपका मतलब एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है पासिंग परसेंटेज कम करने का सीए फाउंडेशन का? तो अभी ना मैथ्स और लॉ दो ऐसे सब्जेक्ट्स बन गए जो बच्चों को बहुत ही फ्रीली आखिरी पेपर देने से रोक देते हैं। तो अब बिल्कुल। जब ये स्थिति हो रही है ना तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ओवरऑल रिजल्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है। इस बार तो खैर बहुत टाइम बाद ढंग का रिजल्ट आया है। अभी हमें बचपन से बताया गया था बेटा शादी होने के बाद सामने वाले डिसाइड करेंगे तुम्हें करना है काम या नहीं करना है, हम पढ़ा दे रहे हैं। तो उन्होंने बोला मतलब फिर सेकंड क्वेश्चन था नहीं। जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज हम बात करने वाले हैं द वन एंड ओनली सीए सीएस स्वाति मैम से। तो मैम सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अभी होली थी, अभी आप उसमें इतना ज्यादा बिजी थी, उसके बावजूद आपने समय निकाला हम बच्चों से बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए, तो उसके लिए मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभम, आपने बुलाया एंड माय ऑनर। माय प्लेजर। तो बिना देरी किए हुए मैम से बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातचीत स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैम सबसे पहले जो मेरा क्वेश्चन नहीं है, एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। वैसे तो मोस्टली लोग आपको जानते ही हैं, बट ड्यू टू सम फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हमें कहना पड़ता है कि एक आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए उन ऑडियंस के लिए जो नए हैं या फर्स्ट टाइम आपसे मिल रहे हैं। श्योर। सो गाइज मैं हूँ स्वाति अग्रवाल। आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी। ऑलमोस्ट अब मुझे 11 साल हो गए आई हैव बीन टीचिंग। सो पहले मैं ऑफलाइन में पढ़ाया करती थी इन पुणे एंड नाउ देन आई हैव बीन पार्ट ऑफ एन अकेडमी। देन वी हैव मेड आवर ओन स्टार्टअप जिसका नाम था एकाग्रता सीए एंड नाउ इट इज बीन पार्ट ऑफ अड्डा 24/7। इट्स अ लॉन्ग जर्नी और काफी चीजें हुई है इसके अंदर। सो जो लोग मुझे नहीं जानते मैं फाउंडेशन में लॉ पढ़ाती हूँ and I do lot of mentorship and counseling sessions as well. ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग द सेम। उसके बाद मैम मेरा सबसे पहला सवाल, अभी बाकी जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो अभी बाद में रखते हैं, पहले एक बेसिक सवाल। जैसा आपने कहा आप सीए और सीएस में, और इस टाइम जो हमारी कम्युनिटी में है बहुत ज्यादा एक, आपको ही पता होगा, एक क्रैश हो रहा है, क्लैश चल रहा है कि जो टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग है वो सीएस को भी ये पावर मिलनी चाहिए। तो अगर मैं किसी सीए से पूछता है सवाल तो वो अपना बाइसनेस देता, मैं किसी सीएस से सवाल पूछता तो वो अपना बाइसनेस देता, लेकिन जिस पर्सन ने दोनों क्लियर किया है तो वो इस पे बहुत ही अच्छा अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू रख सकता है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ओके, आई जस्ट गिव अ फेयर पॉइंट ऑफ व्यू क्योंकि नहीं तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है ये। यस मैम। सो बेसिकली ना व्हेन वी डू सीए
तो सीए के अंदर हमें ना थ्रू आउट लाइक आफ्टर इंटरमीडिएट हमें टैक्स बहुत ज्यादा सिखाया जाता है। इवन इन आर आर्टिकलशिप व्हेन आई डिड इट वाज 3.5 years, फिर 3 years हुई, अभी 2 years का आर्टिकलशिप है। देर आर अ मेजर चंक ऑफ पोर्शन जब हमें टैक्स पे फोकस करवाया जाता है। बट अगर मैं सीएस की बात करूं तो उसमें टैक्स एक सब्जेक्ट तो है, लेकिन उसका डेप्थ थोड़ा कम है when we compare it to CS. Secondly, during the articleship जब मैं CS की बात करती हूँ तो वहां पर compliances पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कंपनीज एक्ट से रिलेटेड, रेदर देन टैक्स के compliances. So ऑल इन ऑल अगर कोई ओपिनियन पूछे तो मैं कहूंगी कि यार अभी जो चल रहा है ना इतने सालों से, देयर वाज अ रीजन एंड देयर वाज अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट। मुझे पर्सनली लगता है कि वो ठीक चल रहा है। हावेवर अगर हम ये चाहते हैं कि ये चेंज हो तो करिकुलम में चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है सीएस के। सो अगर टैक्स ऑडिट अगर दिलवाना है तो उसके लिए आई फील सीएस करिकुलम के अंदर वो एक मेजर चेंज का रिक्वायरमेंट तो है। सो दैट इज लाइक माई ओपिनियन। However, with due respect to everyone, भाई मैं भी सीएस हूँ और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इस डिग्री की, बहुत मेहनत से मिली है ये भी। नो भाई, इसीलिए मैंने आपसे सवाल पूछा कि जिसमें इसमें कोई वैसा ना रहे, बाइसनेस ना आए। जो पर्सन दोनों क्लियर यस, कर चुका है तब कॉज वो उसके लिए दोनों इक्वल वैल्यू रखती दोनों हैं। इक्वल है। इवन आई थिंक पहले आपने मैम सीएस किया था कि पहले आपने सीए ज्वाइन किया था मैम? एक्चुअली ज्वाइन तो पहले सीए किया था लेकिन कंप्लीट पहले सीएस हुआ था। मैं सो वही आई चीज। टेल यू द हाँ आई हाँ टेल यू सो। हाउ इट इज। लाइक मैं सीए के साथ बीकॉम कर रही थी। ओके मैम। बीकॉम फाइनल ईयर में आई थॉट ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, क्योंकि सीए तो चल ही रहा था। एज आई सेड कि जब मैंने सीए किया था द कोर्स यूज टू बी 5.5 years, ओके मैम। 3.5 साल का आर्टिकलशिप था। तो ओके। उस पीरियड में बीकॉम खत्म हो रहा था और लग रहा था यार अभी भी टाइम है, कुछ कर सकते हैं, आर्टिकलशिप चल रही है। तो देन आई ज्वाइन सीएस। और सीएस का फिर मैंने डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव दिया था बिकॉज आई वाज ऑलरेडी ग्रेजुएट। जी सर। एंड देन फिर सीएस फाइनल। सीएस के अंदर आर्टिकलशिप जो होता है वो मैंने नहीं किया था बिकॉज एक ऑप्शन होता है सीएस के अंदर कि अगर आप आर्टिकलशिप नहीं करते तो आपको एलसीएस का डिग्री मिल जाता है। तो मेरा ओके। बैक टू बैक एग्जाम सीएस का पहले आ गया था और सीए का थोड़ा बाद में आया था। तो दैट इज हाउ इट हैपेंड। ओके। ओके। थैंक यू। उसके बाद में ठीक है, आपने कहा कि आपने पहले सी ज्वाइन किया। तो अब सवाल ये है कि आपने सीए क्यों ज्वाइन किया, और सीए का ख्याल कहाँ से आया था कि सीए करना है? किसी का सजेशन था कि आपका बचपन का था, नहीं नहीं मुझे इनको देख के सीए बनना है? ये कहाँ से आया था और इसके पीछे की जर्नी क्या थी मैम? ओके, थोड़ी सी लंबी स्टोरी है, आई टेल यू श्योर। इसके अंदर। सो व्हेन आई वाज डूइंग माय 10th स्टैंडर्ड तब तक आई वाज वेरी मच श्योर सीबीएसई में ऑप्शन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ बायो भी ले सकते हो, बायो मैथ्स कॉम्बिनेशन होता है। अब ये जो बायो मैथ्स का जो कॉम्बिनेशन होता है, देर आर मेनी फ्यू स्टूडेंट्स ना जो लेते हैं, क्योंकि या तो किसी को देखो डॉक्टर बनना है या किसी को इंजीनियर बनना है। अब इंजीनियर वाला लेगा पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। और बायो जो लेगा वो नॉर्मली मैथ्स अवॉइड कर देता है क्योंकि मेडिकल फील्ड में जाना है, उसको जरूरत नहीं होती है। देयर इज अनदर ऑप्शन जिसको बायोटेक कहते हैं ना, आई वाज लाइक कि मुझे वो करना है तो आई विल डू दैट। तो टिल माय 10th एग्जाम आई वाज वेरी प्रिपेयर्ड और मैं उसी के लिए मेहनत कर रही थी। 10th के एग्जाम खत्म होने के बाद जब समर वेकेशन चल रहा था तो उस पीरियड के अंदर मैंने क्या किया था, मैं अपने सीनियर से बुक्स लेकर आ गई। मैंने अपनी प्रिपरेशन भी चालू कर दी थी। 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। देन केमिस्ट्री पढ़ ली थी, फिजिक्स काफी पढ़ लिया था। एंड देन लाइक बिफोर जस्ट बिफोर रिजल्ट माय डैड कम टू मी एंड ही सेड कि क्या सोचा है आगे का। एंड आई वाज लाइक बायोमैथ्स ले लेती हूँ। देन ही वाज लाइक नो आई वांट यू टू बिकम सीए। एंड माय क्वेश्चन वाज क्या होता है ये। मतलब फॉर मी इट वाज ऑल टुगेदर अ वेरी न्यू प्रोफेशन जिसके बारे में मैंने बहुत ज्यादा नहीं सुना था। मच रिलेटेबल बचपन से मैम हम विद लोग मैनी डॉक्टर्स के स्टूडेंट्स। पास, राइट, बचपन से हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इंजीनियर इंजीनियर सुनते हैं। तो देन आई वाज लाइक ये क्या होता है, क्या कैसे होगा। तो ही सेड नहीं, उसके लिए तेरे को कॉमर्स लेना पड़ेगा। ही हिमसेल्फ वाज अ कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट। तो ही सेड लाइक मैंने किया है एंड तुझे अभी सीए करना है तो उसके लिए कॉमर्स लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी से मैं ये बात कर रही हूँ 15 साल पहले की, मतलब 13 साल पहले तो आई बिकेम सी, और उससे भी सोचो 4-5 साल पहले की। तो लाइक पर पापा कॉमर्स तो जिनके मार्क्स कम आते हैं वो लेते हैं ना। तो ही सेड ऐसा कुछ नहीं है, आई एम टेलिंग यू इट इज अ वेरी नाइस प्रोफेशन। एंटर हुई, बहुत ढूंढा कि रिश्तेदारों में कोई सीए कर रहा हो तो पूछ लूं। तो एक फार ऑफ कजिन है वो कर रहे थे तो उनसे पूछा। ही जस्ट टोल्ड मी लाइक उनका फाइनल चल रहा था तभी, तो ही वाज लाइक अरे बहुत बढ़िया है तू ज्वाइन कर ले। ओके। एंड
इन दैट लाइक व्हेन आई फिल द फॉर्म एंड ये सब हुआ था, और मुझे उस समय ना ऑनलाइन इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, यस तो मैम। मैंने फॉर्म 11th में ही मंगवा कर फिल कर दिया था, बिकॉज विजन क्लियर था ना, कुछ तो करना है, तो यस कुछ तो मैम। करना है तो अभी कर दो। तो वहां से रिजेक्ट होकर आ गया फॉर्म कि नहीं, आप जब तक 12th नहीं करते हो, 12th का ठीक है। एग्जाम नहीं देते हो, तब तक यू कैन नॉट फिल द फॉर्म, और यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, तो आप अभी 11th में भर ही नहीं सकते। देन फिर अगेन 12th में आई फिल्ड इट एंड देन आई गॉट लाइक अप्रूवल और वो सारा चीजें। द गुड थिंग दैट हैपेंड इज, क्योंकि कम ज्ञान था मुझे, आई ऑलवेज फेल्ट इट्स लाइक एनी अदर एग्जाम, और मैंने उतनी ही मेहनत की, एंड दैट इज व्हाई आई जस्ट वेंट थ्रू फाउंडेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यस मैम। हाउएवर लेटर आई गॉट टू नो, जब मुझे पता चला मेरे साथ के बहुत अच्छे अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो थे, उनको यस मुझे मैम। लगता था यार ये तो बहुत होशियार है, उनमें से काफी लोगों का क्लियर नहीं हुआ। देर वर फ्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अटेम्प्ट स्किप किया, मैंने कहा यार ऐसा भी होता है, एग्जाम छोड़ सकते हैं, एग्जाम कौन छोड़ता है। सिमिलरली इंटरमीडिएट में आई मेट अ टीचर, तब जाके मुझे जेन्यूनली इस प्रोफेशन का डेप्थ पता चला। तो टिल आई डिड माई सीए फाउंडेशन ना, सी हमारे घर में एक और चीज थी, माई डैड वाज द ओनली अर्निंग मेंबर, एंड whatever he used to say, मेरे लिए ही इज ऑलवेज माई पाथ, मतलब मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, ही विल बी द वन जो बताते हैं हमेशा। तो उन्होंने बोला, मतलब फिर सेकंड क्वेश्चन था नहीं, कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स बढ़िया चल रहा था, मजा आ रहा था मुझे, तो 11th 12th में तो बहुत मजा आया, मतलब इट वाज सो नाइस, ऐसा लग रहा था 10th से कम मेहनत करी और मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। एंड देन इट कम्स टू द सीए जर्नी ना, तो इंटरमीडिएट में देयर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज नो मोर राइट नाउ, ओपी महेश्वरी सर, ही वाज द वन। तो हमारी इंटरमीडिएट की जो पहली क्लास थी, ही एक्चुअली टोल्ड अस अबाउट सीए, सीए क्या होता है, सीए क्या करता है, यू नो व्हाट ऑल थिंग्स। एंड भाई उस दिन जो गूजबम्स, आज भी मुझे गूजबम्स आते हैं, बिकॉज जब मैं ये बोल रही हूँ ना, मुझे उनका वो पहला क्लास याद आ रहा है। एंड उस समय आई फेल्ट यार मैं कितने अच्छे प्रोफेशन में हूँ। एंड देन लाइक फ्रॉम दैट डे टिल आई कंप्लीटेड सीए, दिमाग में कोई सेकंड थॉट था ही नहीं, मुझे सीए बनना है, एंड दैट इज इट। फ्रॉम अ गर्ल जिसको नहीं पता था सीए क्या होता है, टू समवन हु कंप्लीटेड सीए, तो मतलब ओके। फर्स्ट पापा, अनदर पर्सन, आई वुड से ओपी महेश्वरी सर, हु एक्चुअली ओके। एनलाइटेड मी कि मैं क्या कर रही हूँ। यस। ओके। ओके, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अब जैसा कि अभी आपने बोला कि आपको उन्होंने जब बताया होगा सीए के बारे में, उन्होंने बताया होगा सीए ये काम करते हैं, सीए ये काम करते हैं, पर आई थिंक उन्होंने ये नहीं बताया होगा कि सीए टीचिंग करते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई थिंक, बट उस टाइम आप इतना ज्यादा उन चीजों से इम्प्रेस थी कि सीए के करते रिस्पेक्ट मिलती है, तो फिर आप टीचिंग में क्यों आ गई? आपने उसको क्यों नहीं फॉलो अप किया? आप टीचिंग में आने का क्या रीजन था फिर? आई टेल यू, इसके पीछे भी अगेन देयर इज अ स्टोरी। Sure, तो ma'am. आई वाज ऑलवेज सो मच, आई ऑलवेज हैड टू मच रिस्पेक्ट फॉर माय टीचर्स, कि मैं, Okay. मेरे लिए सबसे बड़े रोल मॉडल्स मेरे टीचर्स होते थे। और Okay. ना मेरा सपना था कि यार कभी काश मैं वहां खड़े होकर उनकी तरह कुछ बोलूं, देयर विल बी सम Hmm. स्टूडेंट्स विल बी लिसनिंग टू मी। मैंने Okay. आईसीआई के जो भी सेमिनार्स वगैरह होते थे ना Yes. स्टूडेंट्स के लिए, Yes, उस ma'am. समय थोड़े Yes, कम ma'am. हुआ करते थे, पर जब भी होते थे आई यूज टू अटेंड देम, एंड इट वाज अ ड्रीम कि किसी दिन आई शुड बी एट दैट स्टेज एंड आई शुड डू इट। देन मेरे लिए हमेशा ये था कि यार ठीक है, मुझे तो सीए बन के जॉब ही करना है, बिकॉज मेरा पूरा जो बैकग्राउंड है, लाइक माई डैड, माई अंकल्स एंड एवरीवन, एवरीवन इज वर्किंग, पापा बैंक Yes. में, चाचा बैंक, सो इट वाज लाइक कि आई बी वर्किंग। लेकिन व्हेन आई गॉट मैरिड, सो उस समय तो अंशुल सर वॉज इन टीचिंग। Yes, sir. सेकेंडली बिफोर मैरिज, जब मैं दिल्ली में जॉब करी थी, तो वेरी फ्यू पीपल नो मैं एमएनसी में जॉब करती थी। सो देयर इज अ Okay. कंपनी नोन एज जी कैपिटल वेयर आई यूज्ड टू वर्क। तो Okay, जी ma'am. कैपिटल में मैं काम करती थी, और हमें वीकेंड ऑफ मिलते थे, सैटरडे संडे। तब लक्ष्मी नगर में देयर इज अ एनजीओ, जहाँ पर देर आर पीपल हु गो एंड टीच स्टूडेंट्स, Okay. जस्ट लाइक हमें कुछ करना है आउट ऑफ द वे जाकर। तो वहां पर मैं और मेरी तीन फ्रेंड्स थे, हम चारों जाते थे जब भी हम लोग रहते थे गुड़गांव में। एंड वी यूज टू गो देयर एंड यू नो वी यूज टू गाइड द स्टूडेंट्स, वी यूज टू टेल कौन सा बुक पढ़ो, ये करो, ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। तो वहां से आई थिंक इट एनलाइटेंड, देन द स्टेज वाला ड्रीम, एंड देन यू नो गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम अंशुल सर। सो इट्स लाइक कि कहते हैं लाइफ में फादर और हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल होता है।
तो ओके। डिग्री के पीछे पापा है और आज जो मैं कर रही हूँ उसके पीछे मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा रोल है। ही वाज द वन, यू आर सो गुड इन एक्सप्लेनिंग थिंग्स, व्हाई नॉट डू इट? तो आई जस्ट डिड, सर आई तो टुक मैम, माय फर्स्ट। सर तो ऑलरेडी मैम बहुत ज्यादा मेहनती हैं, बहुत ज्यादा हेल्पिंग पर्सन है, उनके बारे में मैम क्या ही कहना Right, right. So then I took my first batch. I got very much motivation from Zavri sir as well. कि यार यू एक्सप्लेन थिंग्स वेरी नाइसली। उनका कोई एक ऐप नहीं चल रहा था मोबाइल में, तो मैं उनको सिखा रही थी कि सर आप ऐसे करके ऐसे करो, ये करो वो करो। तो यू एक्सप्लेन सो वेल, यू शुड बी इन टीचिंग। एंड देन दिस जर्नी इनिशिएटेड स्टार्टेड, एंड नाउ तो आई एंजॉय इट लाइक एनीथिंग। है। ओके मैम। अब मैम जैसा कि आपने बोला कि सर ने आपको इस फील्ड में लाया, ठीक है, तो अगला सवाल ये एक स्टूडेंट का भी आया था और क्वेश्चन बनता भी है कि एज अ स्पाउस आप उसी फील्ड में गई जिससे आप जॉब थी, आप टीचिंग में आ गई, तो अभी आपने कहा बहुत ज्यादा हेल्प मिली, बट फिर भी अगर एक नॉर्मल पर्सन जो टीचिंग में आ रहा है और जिनके स्पाउस का भी साथ मिल रहा है, तो उसके कंपैरिजन आपको क्या बेनिफिट्स, स्पेशली मतलब वो बेनिफिट्स कौन से नजर आते हैं कि हाँ ये बेनिफिट मुझे मिल गया, जबकि एक नया पर्सन जो इस टीचिंग प्रोफेशन में आएगा उसे अलग से इस चीज पे काम करना पड़ेगा, या फिर ऐसा नहीं भी है, कोई जो नहीं बेनिफिट हो ही नहीं भी है तो भी क्या नहीं है मैम? सी व्हेन आई स्टार्टेड ना, इट वाज लिटिल डिफरेंट, बिकॉज हमने ना ऑफलाइन से चालू किया था और मैंने ना अलग लेवल पे चालू किया था। तो सर वाज इन सी ए आई स्टार्टेड विद 11th 12th। तो ओके। बेस तो मेरा ही था। तो उसमें एज सच अगर आप कहोगे बेनिफिट, तो आई वोंट से कि कुछ बेनिफिट तो एज सच नहीं, बिकॉज हम दोनों अलग अलग पढ़ा रहे थे। द बिगेस्ट ओके। बेनिफिट दैट आई गॉट इज, मुझे बहुत क्लोजली देखने को मिला कि किस तरीके से ही प्रेजेंट हिमसेल्फ ऑन द स्टेज। दैट इज द बिगेस्ट बेनिफिट आई वुड से, कि तो मुझे भी समझ में आता था कि हाँ यार, दिस इज वेयर आई कैन इम्प्रूव। सिमिलरली जब हम लोग ऑनलाइन में भी आए, तो ऑनलाइन में भी व्हेन आई जॉइंड, अंशुल सर इनिशिएटेड एट an academy. So यस he मैम। was initiated with foundation and then he was making the team or inter के teachers. I started with intermediate only. मतलब देर अगेन, ये काफी लोगों को पता नहीं है, इंटर में एफ एम ई एफ एफ यूज टू बी द सब्जेक्ट, अभी वो एफ एम एस एम हो गया है। तो आई मुझे भी नहीं स्टार्टेड पता विद था। ई एफ मुझे एफ भी नहीं राइट। पता था। See, so I started with FM and EFF. Now then, something happened or कुछ problems हुई थी कि, one of our teachers, she couldn't continue. And at that time, there was a heavy requirement in the foundation. And then I came to foundation कि भैया बच्चों को बहुत जरूरत है, एग्जाम नजदीक है। And I used to teach law पहले। तो फिर, it happened that way. तो there are a lot of students who say कि हाँ ये है वो है। I said like, when you are in teaching, यस it is मैम। your passion, it is your content, it is your teaching that can यस मैम। only help student। बाकी कैसे क्या आए हो, आई हैव सीन मेनी पीपल जो एकदम जीरो से एकदम से उठते हैं एंड दे बिकॉज ऑफ देयर हार्ड वर्क। सिमिलरली आई हैव सीन मेनी पीपल जो बहुत सालों से चल रहे हैं, बट वो सिर्फ चल रहे हैं। यस तो मैम। दोनों चीजें होती है यहाँ पर। ओके। तो ओके। बेनिफिट तो आई थिंक स्टूडेंट्स कैन नो बेटर। ओके मैम। ओके। उसके बाद मैम अगला क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा आ रहा है। वो ये है कि मैम अभी जब न्यू स्कीम नहीं आई थी, जब साल में केवल दो एग्जाम्स होते थे सीए फाउंडेशन के, मैं भी मैम फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, तो उस टाइम जो पासिंग परसेंटेज मुझे याद है कि 40% तक भी गया था एक दो अटेम्प्ट में। 38%, यस। और उसके बाद में जब से न्यू स्कीम आई है, आईसीआई इस परसेंटेज को कम कर दे रहा है। तो और वहीं जब दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं, तो ये भी कहा जा रहा है कि जो हमारा जो इकोनॉमी है इंडिया की, उसमें बहुत ज्यादा सीएस की जरूरत है, इसलिए पासिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा सीए बने। तो ये पासिंग परसेंटेज आईसीआई क्यों कम कर रहा है, मतलब आपका मतलब एज अ टीचर आपको क्या लगता है कि क्या रीजन हो सकता है पासिंग परसेंटेज कम करने का सीए फाउंडेशन का? आई टेल यू शुभम, दो चीजें आपने यहाँ पर पूछ ली। एक तो हमारी इकोनॉमी में सीए की डिमांड बहुत ज्यादा है, यस लेकिन मैम। फाउंडेशन का रिजल्ट क्यों कम है? आप ये यस देखो, मैम। इंटर फाइनल का रिजल्ट आईसीआई ने बढ़ा दिया है। यस मैम। वेन यू विल कंपेयर पिछले 4 अटेम्प्ट के पहले का फाइनल का रिजल्ट और अभी का रिजल्ट, अभी हमारे फाइनल का रिजल्ट अच्छा है, तो इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट तो फुलफिल हो रही है। लेकिन फाउंडेशन का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है उसके पीछे ना, आई ऑलवेज से कि इट इज नॉट ओनली आईसीआई, मल्टीपल रीजंस है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज कि अब जब बच्चों को भी ये फील होने लग गया है ना कि यार हर 3 महीने में एग्जाम है, तो उससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो स्किप कर रहे हैं अटेम्प्ट। नाउ व्हेन यू फिल द फॉर्म,
आईसीआई के पास डेटा चला जाता है कि आप एग्जाम देने वाले हो। यस मैम। डिनोमिनेटर में वो बच्चा आ गया कि मैं एग्जाम देने वाला हूँ। हो सकता है मान लीजिए 2 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया, उन 2 लाख बच्चों में से मान के चलो, मेरा कैलकुलेशन कहता है मिनिमम 40,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो एग्जाम देते ही नहीं है। सो व्हेन आई से 40,000 स्टूडेंट, इट कम्स डाउन गॉट टू इट। 20%। 20% कम हो गया, एग्जाम ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि 3 महीने बाद एग्जाम, हम तो 3 महीने बाद दे देंगे। यही अगर 6 महीने बाद होता तो फियर होता, नहीं नहीं 6 मंथ्स खराब हो जाएंगे, एग्जाम हाँ दे तो यस। दे। राइट मैम। राइट, सो 20% वहां कम हो गया। अब जो दे रहे हैं ना, उसके अंदर भी आप देखना बहुत फ्लक्चुएशंस होते हैं। पेपर 1 जितने बच्चे अटेम्प्ट करते हैं और पेपर 4th तक जितने बच्चे रहते हैं, वो बहुत डिफरेंस हो जाता है। 2 पेपर के बाद मन करता है नहीं 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 मैं नहीं करता, अगले अब मैं 3 महीने मैथ, बाद स्पेशली मैथ। सी। मैथ्स, लॉ, अभी तो वन ऑफ द बिगेस्ट फोबिया बना हुआ है बच्चों के दिमाग में लॉ का। हाँ क्योंकि तो मैम इंटर के कई सारे प्रोविजंस लॉ के इंक्लूड कर दिए गए हैं फाउंडेशन में। वो राइट, वो नेगोशिएबल आ इंटर गया में भी टफ बहुत। थे जब मैंने दिया था मैम वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। वो इंटर में मुझे बहुत ज्यादा टफ लगता था, तो फाउंडेशन में मैं एक बार सोचता भी तो डर फाउंडेशन जाता में तो हूँ। बच्चे परेशान हो रहे हैं, राइट। तो अभी ना मैथ्स और लॉ दो ऐसे सब्जेक्ट्स बन गए हैं जो बच्चों को बहुत ही फ्रीली आखिरी पेपर देने से रोक देते हैं। तो अब यस जब ये स्थिति हो रही है ना, तो ऐसे में क्या हो रहा है कि ओवरऑल रिजल्ट पे इम्पैक्ट आ रहा है। इस बार तो खैर बहुत टाइम बाद ढंग का रिजल्ट आया है, मुझसे यस मैम, इस पिछले बार दो तो अटेम्प्ट से बिल्कुल था। रिजल्ट खराब था। ओके। लेकिन आई विल टेल यू, दो अटेम्प्ट को हम जज नहीं कर सकते। रीजन वो चेंज हुआ ही था, बच्चे कम दे रहे थे वो। नाउ इट इज लाइक दिस इज द रियल अटेम्प्ट जिसका रिजल्ट हमें कंसिडर करना चाहिए। गोइंग फॉरवर्ड यही रहेगा। एंड आई वोंट से कि नहीं, डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ा है, डिफिकल्टी लेवल भी इंक्रीज हुआ है। सो रेदर देन सेइंग कि आईसीआई रिजल्ट रेगुलेट कर रहा है, आई थिंक योर पेपर पैटर्न हैज चेंज्ड। पेपर का एक्टिविटी चेंज हो गया है, लेवल चेंज हो यस गया, तो मैम। उस वजह से ऑटोमेटिकली रिजल्ट रेगुलेट हो रहा है, कम होगा रिजल्ट। बट ये जो अब आया है ना 25% के आसपास, यू फील कि अब ये चलता रहेगा आगे तक। यस मैम, जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया बहुत ही मतलब अननोन थे। मतलब मैंने भी नहीं सोचा था कि हाँ ये रीजन हो सकता है। और जब आपने ये बात बताई तो मेरे दिमाग में एक रीजन और आया कि हाँ ये भी हो सकता है कि जैसे कोई बच्चा था वो 2 दिन पहले से ओल्ड स्कीम में पढ़ रहा था। वो पहले केवल कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस लॉज ही पढ़ के खुश था। पर अब उसे नए एक्ट मिल गए तो अचानक से नहीं, 3 महीने में वो कवर करना, आई थिंक ये भी एक रीजन था जो आपने दिया। और ना ये प्रेशर बिल्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है। इमेजिन ना, अभी 10 दिन पहले रिजल्ट आया है, वापस यस मैम। 50 दिन बाद एग्जाम। अब वो 50 दिन में ना एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। यस पहले तो खुद को संभालो, फेलियर से निकालो, एंड देन अगेन गोइंग बैक, इट बिकम्स मैम। लिटिल डिफिकल्ट। दूसरा, आई टेल यू, जब मैं सीए कर रही थी ना, मेरे लिए बहुत जरूरी था मैं जल्दी से सीए बन जाऊं। दो ओके मैम। रीजंस थे। वन इज यस मैम। ऑब्वियसली द सोसाइटी प्रेशर, शादी ऑफ करा कोर्स। देंगे, शादी करा देंगे। And the most important thing was when I was in 10th standard, my dad got glaucoma. ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी होती है जिसे हम स्लो ब्लाइंडनेस कहते हैं। आपको पता नहीं लगता, कभी भी आपको दिखना बंद हो सकता है। तो उस समय मेरे दिमाग में ये चीज थी कि भाई अगर मैं सीए नहीं बनी ना, तो मुझे हो सकता है किसी भी पॉइंट पे एजुकेशन छोड़कर जॉब करना पड़े। आई नीड टू, आई माइट हैव टू सपोर्ट माई फैमिली। तो वो प्रेशर ने मुझे पीछे नहीं आने दिया। आजकल ये जो चीज हो रही है ना, एक तो 3 3 महीने में एग्जाम, वो बच्चों को एक फ्री हैंड दे रही कि चलो बाद में दे देंगे। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि उनके ना अभी के 6 महीने उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आज के 20 साल बाद के 6 महीने बाद शायद वो उस समय उतना काम ना कर पाए। यस मैम। मेरे फादर का रिटायरमेंट एज अगर 60 है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि मुझे 50 के बाद काम करना बहुत डिफिकल्ट होगा। एंड आई थिंक मेरे यस बाद मैम। की, यानी आप लोगों की जो यस जनरेशन है, मैम, तो फॉर वो यस मैम। और कम हो जाएगा। तो आपकी सोचो, अर्निंग एज कितनी कम है, उसको कैपिटलाइज करने की जरूरत है। जितना जल्दी सीए बनोगे उतना जल्दी वो चालू हो जाएगा। यस राइट मैम। क्योंकि पहले इतना रिसोर्सेज भी नहीं थे तो लोग इतना वेल नोन भी नहीं थे। अब जैसे पहले आपने बोला कि 11th के बाद सीए में पता चला, मुझे खुद 10th के बाद पता चला कि सीए जैसी कोई चीज होती है। लेकिन आज के टाइम में क्या है, इतना यूट्यूब है, इतने रिसोर्सेज है, तो हर बच्चे को पता है कि क्या है, तो वो पहले प्रिपरेशन करते हैं। तो ऐसे में अगर आप उसका यूज नहीं करोगे तो ऑफकोर्स आप पीछे रह जाओगे। डेफिनेटली। ओके। ओके मैम, थैंक यू। उसके बाद मैम अगला सवाल ये है कि ये सवाल मैंने मैम अंशुल सर से पूछा था, इफ नॉट सी व्हाट एल्स। तो उनका जो जवाब था वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आई होप अगर आपने देखा हो पॉडकास्ट, आपको तो मैम पता ही होगा जहां तक, बस ड्राइवर। तो ही वो ऑलवेज मैम, से दिस थिंग।
यस मैम। तो वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। तो वो सेम सवाल आपसे, जैसे टेंथ में जैसा भी आपने बोला कि अंक बोला कि आपको सीए करना है तो आप सीए में आ गए, पर अगर वो नहीं सजेशन मिला होता तो आपका क्या प्लान था जो आप बता नहीं पाई? अगर मैं सीए नहीं होती ना, मैं हमेशा कहती हूँ आई वुड हैव बीन वेरी गुड डॉक्टर। ओके। एंड आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट, आई एम अ ओके। टिपिकल मारवाड़ी गर्ल। मतलब यस व्हेन मैम। आई से आई एम अ टिपिकल मारवाड़ी गर्ल, मतलब बहुत एकदम जोधपुर की मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हमें यस बचपन से मैम। बताया गया था बेटा शादी होने के बाद सामने वाले डिसाइड करेंगे तुम्हें करना है काम या नहीं करना है, हम पढ़ा दे रहे हैं। अच्छा, हम पढ़ा दे रहे में भी देयर वाज ओनली वन पर्सन ही वाज पुशिंग मी टू स्टडीज, माय डैड। सो उस समय एक ऐसा प्रोफेशन चाहिए था जिसमें इतना फ्लेक्सिबिलिटी हो कि यस मैम। शायद मुझे 9 से 5 जॉब ना करने दिया जाए, शायद मैं घर छोड़कर बाहर जाकर जॉब ना कर पाऊँ। तो काश मुझे एक ऐसा प्रोफेशन मिल जाए जहां पर मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से जॉब करूं या काम करूं। सो वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे लगता है मेडिकल प्रोफेशन में मिलती है सीए के अलावा। एंड ट्रस्ट मी, इवन व्हेन आई गॉट मैरिड और काफी क्वेश्चंस थे कि आई विल बी लिविंग दिल्ली, मैं आगे क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, द बिगेस्ट कॉन्फिडेंस आई हैड इज दिस डिग्री कि भाई मैं सीए हूँ। मैं घर बैठे बैठे भी आई कैन डू प्रैक्टिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, सी 50 ऑप्शन खुले। सो टू ऑल द गर्ल्स जिनकी शायद मेरे जैसी स्टोरी हो, तो बेटा दिस विल गिव यू अमेजिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ओके मैम। ओके इफ नॉट मैम। सीए, डॉक्टर। नाइस एडवाइस मैम। उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है कि हम लोग जैसे देखते हैं एकाग्रता सीए में हर 6 महीने बाद एक सरप्राइज आता है। हर 6 महीने बाद एक नया सरप्राइज। कभी अड्डा के साथ कोलेब्रेशन, कभी सीए अमन गुप्ता एज अ गेस्ट। तो अब अगले 6 महीने में हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीए एकाग्रता से? यार आई टेल यू, आई हैव सीन मेनी इवेंट्स ऑफ मेनी पीपल जहां यस पर ना मैम। बॉलीवुड से सेलिब्रिटीज आते हैं। यस मैम। फ्रैंकली उनको देखकर हम खुश बहुत होते हैं, लेकिन ना उतना रिलेटेबल नहीं होता। तो यहाँ पर हम सबका यही थॉट था कि वी वांट समवन जिसको देख के ना स्टूडेंट को लगे यार इसकी तरह बनना है। और यस एक सीए दैट्स स्टूडेंट के लिए आज के टाइम में मुझे लगता है अमन सर से बेटर तो कौन होगा जिनको यस देख मैम। के एकदम हम खुश हंड्रेड हो टेन जाते हैं। परसेंट है ना, हंड्रेड it टेन is परसेंट CA Aman Gupta. See, so that was the thought process behind, calling Aman sir, and he was being so generous and he was so good over the time. But अगला सरप्राइज क्या है वो बता दिया तो सरप्राइज नहीं रहेगा। ओके बट मैम। देयर वी आर कैन एक्सपेक्ट मींस इसका मतलब ये है कि वी हाँ, कैन एक्सपेक्ट कुछ आ रहा है खतरनाक। थ्रू आउट मैं आपको बताऊं हमारे साथ देखो, एक तो अंशुल सर है, ही इज अ यस मैम। थिंकर। यस मैम। मतलब नॉट बिकॉज ही इज हस्बैंड, जनरल एज अ फाउंडर टू फाउंडर आई एम टेलिंग यू, ही इज लाइक 3-4 बजे उठकर ही जस्ट सिटिंग एंड ही इज लाइक दिस। और जब वो इस पोजीशन में है ना, समझ लो कुछ नया आने वाला है। तो अभी ही इज अगेन इन दिस पोजीशन, ही इज थिंकिंग समथिंग, ही इज क्रिएटिंग समथिंग। एंड सिमिलरली व्हेन वी ऑल आर टुगेदर, हम 4 लोग जब भी मिलके बैठते हैं डिस्कशन करते हैं, अमेजिंग थिंग्स कम आउट। और यस। अभी फॉर्चुनेटली रिजल्ट इतना बढ़िया था हमारे यस मैम। लिए स्पेशली, जब हम यस मैम। सारे थे, इट वाज नॉट ओनली 4 ऑफ अस, द एंटायर टीम वाज देयर। तो यस मैम। सब लोग के जो इनपुट्स थे, जो आइडियाज थे, आप देखो डेली कुछ नया हो रहा है। अभी तो 6 महीने यस की जरूरत ऑफ कोर्स। पड़ेगी, तीन तभी चार मैंने महीने पूछा। में तभी मैंने पूछा। आप ये देखना 3-4 महीने में कुछ नया आएगा वापस से। बिल्कुल है, बिल्कुल है। वी आर वेटिंग फॉर देम। अगला मेरा जो क्वेश्चन वो है कि जहां तक मुझे याद है आप 2022 में लखनऊ आई थी। मैं 2022 में हूँ। आप आए थे, सर आए थे और इंदिरा गांधी सर जी आए थे। तो मैं जानना चाहता हूँ, मैं वहीं पे रहता हूँ, आपसे मिला भी था, हो सकता है सर मे भी आपको याद हो। ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा मजा आई थी आपसे मिलकर, अंशुल सर से मिलकर, इंद्रेश सर से मिलकर। तो अभी मैं जानना चाहता हूँ कि लखनऊ आकर आपको कैसा लगा था? आई थिंक आपका फर्स्ट टाइम विजिट था लखनऊ। लखनऊ में फर्स्ट टाइम विजिट था एंड इट वाज सो नाइस। सबसे पहली चीज तो गाइस, जो प्यार मिला ना आप लोगों से, बता नहीं सकते। मतलब हम लोग अभी भी याद करते हैं और बहुत बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल सिटी के पर्सपेक्टिव से भी मतलब हमारे दिमाग में यूपी को लेकर कुछ कुछ थॉट्स थे पहले, बट लेट मी टेल यू इट वाज सो नाइस। मतलब वो चीज ही नहीं थी। एंड वहाँ पे आई थिंक आफ्टर योगी जी द थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। और लोगों से भी सुना, वहाँ के लोगों ने बताया, तो सबसे पहले तो सबका प्यार। और एक
जो कहते हैं ना, मतलब एक जनरल चीज ही है, यूपी में जो लहजा है, यूपी में जो तरीका है बात करने का, भाई वो नेक्स्ट लेवल है। एंड वी हैव सीन इट कि जिस रिस्पेक्ट से सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वी एक्चुअली लर्न अ लॉट। बड़ा मजा आया था, बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू, वी आर वेटिंग अगेन। तो जब भी टाइम मिले प्लीज, होल एकाग्रता टीम, 1 सेकेंड प्लीज कम लखनऊ। बहुत जल्दी। ओके, थैंक यू। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये है, जो मतलब बहुत ज्यादा बच्चों ने सवाल किया था कि मैम का अंशुल सर के साथ फर्स्ट मीटअप कहाँ था, कैसा था और कब था। ओके, सो काफी लोगों को ऐसा लगता है कि वी आर एक्चुअली क्वालिफाइड इन द सेम अटेम्प्ट, तो वी माइट बी नोइंग ईच अदर पहले से, बट यस ऐसा कुछ था नहीं। मतलब इट वाज अ टिपिकल अरेंजमेंट बाय फैमिली ओनली। मैम। I was in Gurgaon that time. I was working there. Anshul sir was working in Dubai at that time. So हम दोनों के लिए the first interaction, if you will ask me, it was on a phone call. ओके। जो बहुत ही fun सा फोन कॉल था, जिसमें मेरा ये सवाल था कि भैया आप सीए कब बने। you know, the first question was this only, कि when you qualified CA, now what are you doing? What is your profile? That was the question from my side. And you know, then similar questions were from his side. So that wala intent ओके। interaction. इसके And meeting was, I think, जिस दिन हमारा रोका था उससे एक दिन पहले अंशुल्स फ्लाइट was via Delhi to Jodhpur, ओके मैम। डायरेक्ट फ्लाइट थी थी। तो आई वाज इन, एज आई सेड, इन गुड़गांव ओनली, तो वी मेट एट एयरपोर्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और दूसरे ओके। इंटरेक्शन में रोका या सगाई जो आप बोलते हो वो हो गया था। यस। ओके। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, बहुत ही ज्यादा मतलब जल्द इंस्टेंटली आई मीन था। इट वाज वेरी क्यूट मोमेंट एट दैट टाइम कि चलो बढ़िया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन भी आया है। पहले मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उसके बाद आपको पहले तो उसका जवाब देना है, फिर आपको गेस करना है क्वेश्चन कहाँ से आया होगा। ओके मैम, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कि हाउ इज द अंशुल सर एज अ हस्बैंड। ये थोड़ी कोई पूछता है, ये कौन पूछेगा? गेस कर। अंशुल सर ने पूछ पाया है। मैम क्वेश्चन तो मैम आया था, अब आप ये गेस करिए किसकी तरफ से क्वेश्चन आया था। मैं वही कह रही हूँ, अंशुल सर ने पूछ पाया है ये सवाल। अब मैम आप मैम जान, अब मैं बोलूंगा नहीं कुछ। अब मैम जवाब भी बता ही दीजिए। मैं सोच रही हूँ जिसने पूछा उसको डायरेक्टली बता दूं तो नहीं चलेगा। नहीं मैम, अगर ऐसा होता तो वो ऑफ कोर्स वो पर्सन आपसे पर्सनली डीएम करके ही पूछ लेता है। नहीं, आई वुड रेदर से एक बहुत ही सिंपल सा सिंगल सा वर्ड है जो मैं डिफाइन कर सकती हूँ, वेरी सपोर्टिव। मतलब कोई भी चीज, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट या लाइफ में कैसी भी चीज हो, सो ही इज अ फ्रेंड, ही इज वेरी बिग सपोर्ट, एंड ही इज अ वेरी गुड मेंटोर ऑल्सो, एंड ही इज इक्वली अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर ऑल्सो, घर में भी। हाँ, तो मतलब कुछ भी गड़बड़ होती है नहीं। तो जैसे बच्चों को डांट पड़ती है वैसे मेरे को भी पड़ती है, लेकिन मोर देन दैट, द सपोर्ट, द फ्रेंडशिप दैट वी हैव, आई थिंक दैट इज द बेस। हो गया। ये एंड मैम इट सही इज कह रही हैं वेरी आप। रेयर। स्टिक तो एक्चुअली मुझे याद है, मेरा फर्स्ट इंटरेक्शन उनके साथ हुआ था, मतलब ऑफ कोर्स ऑनलाइन यूट्यूब पे लाइव पढ़ा रहे थे। तो कुछ वो पढ़ा रहे थे, आई थिंक मुझे याद है क्वेश्चन था उसका सेल्स और रिटर्न ऑफ गुड्स, फाउंडेशन की बात है। तो मैं बीच में आया, तो मैंने कुछ क्वेश्चन किया, मैंने कहा सर ये चीज कैसे होगी। कह रहे ये चीज मैं 5 बार बता चुका हूँ, अब ये कौन आया यहाँ पे पूछने। Actually, what happened is like when I say online और offline का difference, whenever we teach offline ना, हमें पता होता है क्लास में इतने ही बच्चे, बीच में कोई एकदम से नहीं आता। ऑनलाइन क्लास में आप पढ़ा रहे हो 200 250 बच्चों को, एकदम से एक बच्चा बीच में आएगा और वो चीज पूछ लेता है जो हम लोग आधा घंटा पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये तब ये सर, रिएक्शन आता है। ये सर, तो उसके बाद फिर जब सर किससे मतलब पर्सनल मिले, बात हुई, तब फिर मुझे लगा कि नहीं, जरूरी नहीं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन हो। जब आदमी को डेप्थ में समझोगे तब समझ आता है कि हाँ, मतलब उस टाइम तो मुझे लगा कि यार ये क्या बात हुई, मैंने सवाल पूछा, मतलब अपने प्रोस्पेक्टिव से मैं भी गलत नहीं था। फिर जब थोड़े दिन बाद जब थोड़ा टाइम बीता, तब लगता है कि नहीं यार वो सही थे, उस टाइम थोड़ी मेरी गलती थी कि मुझे समझना चाहिए था पहले चीजों को, फिर क्वेश्चन करना चाहिए था। तो जो आप मैम कह रही हैं कि सपोर्टिव और स्ट्रिक्ट, तो वो सर है, उसमें कोई शक नहीं है।
ओके। और अब हम लोग का मैम एक रैपिड फायर सेशन होगा, इसमें आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे, दो में से एक एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। ओके। डाइटिंग या फूडी? फूडी, देख के लगता होगा। यस। नहीं, अगर आप डाइट कहती तो थोड़ा सोचना पड़ता। इसलिए देखा, मैंने सच बोल दिया। हो गया। अगला, बेंगलोर या जोधपुर? डिफिकल्ट, हाँ, बट जोधपुर इज फर्स्ट लव। एनी टाइम जोधपुर। ओके। क्रिएटिविटी या डिसिप्लिन? बोथ मिक्स, थोड़ा सा दोनों चाहिए। वन मैम। अम्म, मतलब मान लीजिए अगर एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको वहां पे एक चीज रहने, तो आप किसकी तरफ जाना पसंद करेंगी? डिसिप्लिन या क्रिएटिविटी? यार, देन क्रिएटिविटी। हो गया। सुपर पावर अगर आपको मिले तो इनविजिबिलिटी और माइंड रीडिंग? माइंड रीडिंग। अनसेसरी में टेंशन। आई वुड बी अ वेरी नाइस माइंड रीडर। मुझे बड़ा मजा आता है क्या चल रहा होगा सामने वाले के दिमाग में। यस मैम। एट द एंड, माउंटेन्स या बीचेस? बीचेस। ओके, थैंक यू। I'll tell you the reason also, शुभम, उसका। श्योर मैम, श्योर बिकॉज मैम। बचपन से ना, हम लोग ना काफी ट्रैवल, लाइक पापा के बैंक में एलटीसी करके मिलता था। यस आप मैम, लोगों ने टैक्स किया होगा एलटीसी। यस तो मैम। बैंक वालों को मिलता है। वी यूज टू ट्रैवल, और बिकॉज राजस्थान से ना ये सारे हिली एरियाज बड़े नजदीक है। तो यस हमें मैम। हमेशा हिल स्टेशन ले जाया जाता था घूमने के लिए। कभी नैनीताल जा रहे हैं तो कभी कश्मीर जा रहे हैं, सिर्फ हिल स्टेशन घूमी हूँ मैं। नॉर्थ साइड वालों अब का मैम यही है, नॉर्थ साइड वालों का यही है। हाँ, वही है। तो अब फाइनली ना, व्हेन वी गो टू द बीचेस, लाइक सी, दिस इज कामनेस, दिस इज लाइफ। कहाँ वहां परेशान होते थे पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के। हो गया। एट द एंड मैम, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपको कैसा लगा इस पॉडकास्ट में आके मैम? सेम हियर शुभम। सबसे पहले तो आई वांट टू रियली अप्रिशिएट यू, बिकॉज ना इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड लॉट ऑफ मोटिवेशन जब आप इतनी मेहनत करके ये सब कुछ करते हो तब। एंड आई बीन सीइंग यू आपके पहले, आई थिंक अंशुल सर के साथ आपके इनिशियल यस पॉडकास्ट मैम, में से यस पॉडकास्ट। मैम, यस मैम, मेरा आई सेकंड नो पॉडकास्ट एंड सर के साथ था। राइट। सो आई नो यू वर डूइंग सिंस देन एंड यू आर ग्रोइंग सो वेल। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये देखकर। एंड मैम, आई वाज इट्स एक्चुअली, प्लेजर। आई यूज्ड टू टेल अंशुल सर, यार ये मेरे को इनवाइट नहीं करता। सॉरी फॉर सो बीइंग लेट। नहीं, एक्चुअली सोचना पड़ता है, सब थे तो वो उनसे, मतलब मैं ऑनेस्टली उनसे पढ़ा था, तो मुझे थोड़े वेल नोन था, तो कि हाँ चलो ठीक है, सर को ऑब्वियसली, बात कर लेता हूँ। और आपको पता अरे भी होगा कि हमारा जो सर का पॉडकास्ट हुआ था वो अप्रॉक्स से 7-8 महीने बाद, जब मैंने सर को अप्रोच किया था फर्स्ट टाइम जब हमारा हुआ था, तब वो मैं इंटर में था। जब मेरा पॉडकास्ट शूट हुआ तब मैं फाइनल में आ गया। तो नहीं, बट मुझे पता था कि इट वाज पूरी कांगोटा टीम बहुत ज्यादा बिजी है, तो इसीलिए मैं सोचता था कि यार अप्रोच करूं कि ना करूं, करूं कि ना नहीं, करूं। but in overall, I'll tell you, it is more of an appreciation, trust me. Because when I used to see you doing all these things ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप efforts डाल रहे हो, आप कर रहे हो। एंड आप लोगों ने ना एक नया फील्ड ओपन कर दिया है सीएस के लिए, कि सी दिस इज अ प्लेस जो किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया पहले। नो यू मैम, इट्स कैन माय बी अ प्लेजर मैम। इन्फ्लुएंसर। नो मैम, इट्स माय प्लेजर। और ऑफ कोर्स अगर आप टीचर जब सपोर्टिव होते तभी ये चीज पॉसिबल है, अगर नहीं होते तो कैसे पॉसिबल होता। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर सपोर्ट। और थैंक यू। जो भी हमारे ऑडियंस है उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप पहले से मैम को बहुत ज्यादा जानते होंगे, अभी आप 30 मिनट का पॉडकास्ट देख चुके हैं तो आप और ज्यादा जान गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर मैम, आप मैम से आगे कनेक्टिविटी कनेक्ट करना चाहते हो, तो मैम के जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सारे लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके थ्रू आप मैम से कनेक्ट कर सकते हो, आप एक टीम से कनेक्ट कर सकते हो। और वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एट द एंड मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।